कंपटीशन। तो आपको पता ही होगा कि आपकी एसएससी जीडी का पेपर बिल्कुल आने वाला है, किसी भी टाइम एडमिट कार्ड आ सकते हैं और सीटेट के तो आपके एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं। तो जो जो सीटेट का पेपर दे रहा है वो अपने एडमिट कार्ड देख लेंगे, सीटी अलॉट हो चुकी हैं, और जिनकी अभी नहीं हुई हैं इसका मतलब है उनका फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम नहीं है। तो हम एसएससी जीडी की बात करते हैं। ये हिंदी की क्लास जो है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन हम स्पेशली एसएससी जीडी को लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा आने वाला एग्ज़ाम वही है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमें दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी है वो चीज़? वो होंगी क्रिया और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर हम नॉर्मली संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा होता है किसी का भी नाम। अगर हम स्पेशली भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो भाव किसको बोलते हैं? फीलिंग्स को, जो हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, गुण होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये हमको दिखते नहीं हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, हम इनको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और क्रिया किसे बोलते हैं? किसी भी कार्य को करना, किसी भी कार्य को करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हमें क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो वहाँ पे अटक जाओगे आप। तो अगर मैं सबसे पहले बोलती हूँ अगर मैं बोलूँ खेल, खेलना, अगर मैं बोलती हूँ खेलना, तो खेलना क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ खेलना या फिर खेल, वैसे ही अगर मैं और क्रिया की बात करती हूँ तो मैं बोलूँ उतारना। उतारना एक क्रिया हो गई है ना, और उसकी भाववाचक क्रिया संज्ञा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। देखो उतारना, अब हम उतारना किस किस के लिए प्रयोग कर देते हैं? वो सामान उतारना तो एक क्रिया हो गया ना, लेकिन अगर हम इसको भाववाचक में करें तो क्या होगा? उतार। ठीक है, ये कैसे हो गया? जैसे हम बोलते हैं ना हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो जो उतार चढ़ाव है उससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये नहीं पता लगा सकते कि कितने उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन किसी के में ज़्यादा आते हैं और किसी के में कम आते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूँ अस्थि, तो इसका भाववाचक अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अस्तित्व। क्या होगा? अस्तित्व होगा। देखो इसका ना सिंपल एक ही तरीका होता है, जो समझ में आ रहा है वो समझ के कर लो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको रट लो, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही क्योंकि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ उतरना का उतराई भी हो सकता है। ठीक है, उतरना का उतराई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं उभरना, उभरना जैसे बोलते हैं ना वो बहुत उभर रहे हैं, तो उभरना का क्या होना चाहिए?
जल्दी से बताइए। तो क्या होना चाहिए? उभार। तो आपको ये चारों समझ आ गए होंगे और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि इनको कैसे हमको उनका परिवर्तन कैसे करना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें कुछ और लगते हैं बट उनका परिवर्तन किसी और तरीके से होता है। तो हम और कुछ शब्द करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम शब्द करके जाएंगे उतना ही हमारे पेपर में आने की संभावना होगी। तो अब एक तरफ लिख लेंगे क्रिया और दूसरी तरफ लिख लेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं उलझना, आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, कमाना, जल्दी जल्दी बनाएंगे सब, ये मत सोचना कि कटाई, खाना पीना। अगर मैं इनकी भाववाचक संज्ञा की बात करती हूँ, अगर मैं इनकी भाववाचक की संख्या की बात करती हूँ तो क्या होगा? उलझना का होगा उलझन, या फिर एक और हो सकता है इसका, तो क्या होगा? उलझाव। उलझाव कोई भी एक दिया होगा आपके पेपर में या दोनों दिए होंगे और एक और ऑप्शन भी दिया होगा कि ए और बी दोनों। जैसे अगर मैं बोलूँ कमाना, कमाना तो क्रिया हो गया, लेकिन अगर हम उसका भाव देखें तो क्या होता है? कमाई। कमाई कैसे? अगर मैं बोलूँ उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम उसका भाव सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कटाई, कटाई का क्या होना चाहिए? कटाई तो भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना। कटाई तो भाववाचक संज्ञा हो गया, तो इसकी क्रिया क्या होगी? काटना। काटने का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कटाई। अगला देखते हैं हम खाना पीना। खाना पीना, तो अब जल्दी से बता देंगे सब, क्या होगा? खान पान। खान पान। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा। अब हम इसके अलावा और देखते हैं। जितने ज़्यादा शब्द आप देख के जाओगे उतने ज़्यादा आपको पेपर में फ़ायदा करेंगे। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये शब्द तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ खोजना, जैसे अगर मैं बोलूँ खोजना, और क्या ले सकते हैं हम? गड़गड़ाना। गड़गड़ाना। आपको इतने जल्दी जल्दी भाववाचक संज्ञा बताना है इसका और फिर देखना है कि आपका सही था। गाना, क्योंकि आपके पेपर में ये दिया हुआ है तो जरूर आने वाला है ये। गिरना, ठीक है, और एक और ले लेते हैं घबराना। अब हम देखते हैं इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अगर मैं बोलूँ खोजना, खोजना तो हो गया क्रिया, लेकिन अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करती हूँ तो क्या होगा? खोज। वैसे ही गड़गड़ाना, अगर गड़गड़ाना को हम भाववाचक में बदलेंगे तो क्या होगा? गड़गड़ाहट। अगर मैं गाना, गाने की बात करती हूँ तो क्या होगा? गान। गिरना, अगर मैं गिरना की भाववाचक की बात करती हूँ तो क्या होगा? गिरावट। गिरावट हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ घबराना, घबराने के भाववाचक संज्ञा क्या होगी? घबराहट। घबराहट। सबको समझ आ रहे होंगे। अगर कुछ आपको समझ नहीं आएगा तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, या फिर आप
कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपकी कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अब हम और इम्पोर्टेंट शब्द को करते हैं। अगर मैं बोलूँ चमकना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ चिकना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी ये बताना है। अगर मैं बोलूँ चलना, तो चलना तो क्रिया हो गई, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी ये बताना है। अगर मैं बोलूँ चिल्लाना, चिल्लाना हो गई क्रिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ चुनना, तो अब हम जल्दी जल्दी इनकी भाववाचक संज्ञा देख लेंगे। अगर मैं बोलती हूँ चमकना, तो क्या चमकती है चमक, भाववाचक संज्ञा क्या होगी चमक हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ चिकना, तो क्या हो जाएगा चिकनाई, चिकनाई। अगर मैं बोलूँ चलना, तो चलना, तो चलना का क्या हो जाएगा चाल, क्या हो जाएगा चाल। अगर मैं बोलूँ चिल्लाना, अगर मैं बोलूँ चिल्लाना, तो क्या हो जाएगा चिल्लाहट, चिल्लाहट। अगर मैं बोलूँ चुनना, चुनना तो क्या होता है चुनाव। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं पढ़े तो होंगे, लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये क्रिया है, ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगर हम और कुछ शब्द लेते हैं, तो अगर मैं बोलूँ जपना, जैसे बोलते हैं ना राम नाम जपना। अगर मैं बोलूँ जलना, जल्दी जल्दी से उनकी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है कि आपको आती है या नहीं आती है, क्योंकि आपको आनी चाहिए, आपका पेपर जस्ट आ गया है। जीतना, तो इनकी भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। जपना का भाववाचक संज्ञा क्या होगी जप। जलना का क्या होगा भाववाचक संज्ञा जलन। देखो जलना तो क्रिया होता है ना, लेकिन जो जलन होती है किसी की, वो हम सिर्फ फील कर पाते हैं, है ना, ऐसा कोई स्पेशल तो कुछ होता नहीं है। जागरण, जागना का क्या होगा जागरण। वैसे ही जीतना का क्या होगा जीत। अब सबको ये समझ आ रहे होंगे। और हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखते हैं जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हम टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं, स्पेशली जीडी को लेके। अगर मैं बोलूं झुंझलाना, झुंझलाना, झुंझलाना होता है इरिटेट होना, ठीक है। अगर मैं बोलूं झुकना, अगर मैं बोलूं टिकना, अगर मैं बोलूं टोकना, तो क्या होगा इनका जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर मैं बोलती हूँ झुंझलाना, तो झुंझलाना को अगर हम भाववाचक संज्ञा में वो करेंगे परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा झुंझलाहट, झुंझलाहट। अगर मैं बोलती हूँ झुकना, तो क्या हो जाएगा झुकाव, झुकाव। अगर मैं बात करती हूँ टिकना, तो क्या हो जाएगा टिकाव। अगर हम बोलते हैं टोकना, तो क्या हो जाएगा टोकना का क्या हो जाएगा टोक। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं उसने वो मुझे टोकता रहता है ना, तो ये तो हो गई क्रिया।
अगर मैं बोलूँ मुझे उसकी टोक लग गई है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना। अब टोक किस लेवल की लगी है वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, कोई मेजर नहीं कर सकते उस चीज को। अगर मैं बोलती हूँ थकना, अब तो आपको ये बनाने आ गए होंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इनका। अगर मैं बोलूँ दहाड़ना, दहाड़ना। अगर मैं बोलूँ देखना, देखना। और क्या कर सकते हैं हम, दौड़ना। ये सब क्रिया है ना। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, धोना। अब हम इनको चेंज करेंगे, इनका परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं थकना, तो थकना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, थकाव। ये थकान क्या होगी, थकान। अगर मैं बोलती हूँ दहाड़ना, तो क्या होगी, दहाड़। सुने हुए हैं ना ये शब्द। अगर हम बोलते हैं देखना, तो कैसे देखते हैं, दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा, दृष्टि। अगर मैं बोलती हूँ दौड़ना, तो क्या हो जाएगा, दौड़। दौड़ हो जाएगी इसकी भाववाचक संज्ञा। अगर मैं बोलती हूँ धोना, तो धुलाई। धुलाई क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कुछ और शब्द देखते हैं, पढ़ना। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, पहुंचना। पहुंचना भी क्या है, क्रिया है। अगर मैं बोलूं पीटना, तो पीटना भी क्या होगा, क्रिया होगा। अगर मैं बोलूं पूजना, पूजना, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अगर हम पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पढ़ाई। पढ़ाई तो पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं पहुंचना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पहुंच। अगर हम बात करते हैं पीटना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पिटाई। अगर हम बात करते हैं पूजना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पूजा। ठीक है। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको कमेंट करके बताना है। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं फैलना, फैलना। फैलना भी क्या है, क्रिया है। अगर मैं बोलूं बचना, बचना। अगर मैं बोलूं बढ़ना, बढ़ना। या फिर बनना, कुछ भी बनना, है ना। या फिर बहना। तो अब हम इनकी भाववाचक संज्ञा देखेंगे कि इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अगर हम फैलना की बात करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, फैलाव। क्या होनी चाहिए, फैलाव। अगर हम बात करते हैं बचना, तो बचने की क्या होगी, बचाव। अगर मैं बात करती हूँ बढ़ना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी। अगर हम बात करते हैं बनना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बनावट। अगर हम बात करते हैं बहना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बहाव। और वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड तो करना है ना। जब कोई आपके लिए काम कर रहा है तो आपको ये तो बताना आपकी ड्यूटी है कि क्या उसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्या उसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये आपको समझ आ गए।
अब हम और कुछ शब्द देखते हैं। यही शब्द आपको मिलेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बुनना, अगर मैं बोलती हूँ बुनना, तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा ये बताना है। अगर मैं बोलती हूँ बोलना, या अगर मैं बोलूँ भिड़ना, ये सब क्या हो गई, ये सब क्रिया हो गई, और इनसे हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब हम जल्दी से इनकी भाववाचक संज्ञा। बुनना, बुनना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बुनाई। अगर हम बात करते हैं बोलना, तो बोलना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बोलना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बोल। हम कोई बोल ही तो बोलते हैं। अगर मैं बोलूं भिड़ना, तो क्या हो जाएगी, भिड़ंत। बोलते हैं ना, उनमें भिड़ंत हो गई। अगर हम बात करते हैं मारना, तो मारी तो मारते हैं किसी में। अगर हम बोले मिलना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, मिलन। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ जो कि आपको उनके उत्तर बताने कमेंट बॉक्स में, और सिर्फ ये देखने के बाद सिर्फ यही नहीं सोचना है कि बस यही आएंगे, हमने तो कर लिया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ मुस्कुराना, क्या बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ मुस्कुराना, दूसरा शब्द अगर मैं बोलती हूँ रोना, आपको ऐसे उत्तर देने हैं कि 1 का ये है, 2 का ये है, और सबको उत्तर देने हैं। ये मत सोचना हमें तो आता है, हो सकता है आपको गलत आता हो, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगी कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर मैं बोलूँ लिखना, या फिर और क्या, लेन देन, और एक और है लूटना। इन सब के उत्तर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल सबसे पहले हम इनके उत्तर ही देखेंगे, और सबको करना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सबको करना है। अगर इनमें से आपको 3 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो आपको वो 3 बताने हैं, पर लिखना ज़रूर है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर हमें टीचर होमवर्क नहीं देता है तो हम फिर उस चीज़ के लिए पढ़ते भी नहीं हैं घर पे, है ना। तो इसलिए होमवर्क करना ज़रूरी है। तो आपको ये सारे के सारे शब्द जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और सभी को देने हैं, और कमेंट आपको ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।